जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट पूजा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी आप सबको पता है कि अभी वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाला है और बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनको उसकी सारी जानकारी जो है वो नहीं होती है कि कितने हमें फेरे लगाने चाहिए, चने का जो प्रसाद है वो क्यों महत्वपूर्ण है वट पूजा में। तो आज की वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल से समझाने वाली हूँ ताकि आपका पहला भी वट सावित्री व्रत है तो भी आप बहुत ही अच्छे से अपनी जो पूजा है वो संपन्न कर सकती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सावित्री जी ने सत्यवान जी के जो प्राण हैं वो यमराज से वापस लिए थे, तब से ही इस जो व्रत है उसकी उत्पत्ति हुई थी और तब से ही जो पतिव्रता महिलाएं हैं, जो सुहागन औरतें हैं, वो इस व्रत को करती चली आ रही हैं। और ये जो व्रत है ये अपने पति की लंबी आयु के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के जो पति हैं वो अकाल मृत्यु से भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं, इस वजह से ये जो व्रत है ये किया जाता है। मतलब उनको अकाल मृत्यु से बचाने के लिए और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने बच्चों की कामना के लिए ये जो व्रत है ये किया जाता है। तो अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रही हैं तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि जो वट सावित्री का व्रत है उसमें चने जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बिना चने का ये जो व्रत है ये अधूरा माना जाता है। और क्योंकि चने को ही निगलना पड़ता है, जैसे बहुत सारे जगह बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन जो शुभ है वो ये है कि 12 चने और एक जो वट का फल होता है वो निगलना पड़ता है, तभी ये जो व्रत है ये पूर्ण होता है। और चने का प्रसाद इस वजह से महत्वपूर्ण है कि जब यमराज सत्यवान जी के प्राण लेके जा रहे थे तो सावित्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा था और वो पीछे पीछे यमराज के साथ काफ़ी दूर तक निकल गई थी। और जब यमराज से उन्होंने वर मांगे थे, मतलब जब उन्होंने वचन मांगे थे यमराज जी से आशीर्वाद के तौर पे 3 वचन मांगे थे। वो जो पहला वचन था वो था उनके सास ससुर का खोया हुआ राजपाट, दूसरा जो था वो उनके सास ससुर की आँखें, और तीसरा उनका जो वचन था वो था सत्यवान जी से 100 पुत्र की प्राप्ति। और जो यमराज थे उन्होंने बगैर सोचे समझे तथास्तु बोल दिया था। और क्योंकि सावित्री जी बहुत ज़्यादा चालाक थी तो उस समय जब यमराज ने तथास्तु बोल दिया तो सावित्री जी ने यमराज से मतलब बोला कि आपने तो हमको तथास्तु का जो आशीर्वाद है वो दे दिया है, हमें तीनों जो वचन है वो दे दिए हैं, तो आप मेरे पति को क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि पति के बिना तो 100 पुत्र हैं, उनकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। तो जो यमराज थे उनको चने के रूप में, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए आप कि किसी का कोई समय जो है वो निश्चित है और उसको उसी समय में जाना है, लेकिन किसी कारणवश से उनका जो समय है वो कहीं ना कहीं से पूरा नहीं हो पा रहा है, उनकी जो मृत्यु है वो नहीं हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा। इस वजह से यमराज जी ने चने के रूप में, चने का जो प्रसाद है उसी रूप में ही सत्यवान के जो प्राण हैं वो सावित्री जी को दिए थे। और तब से ही सावित्री जी और सत्यवान जी की इसी कथा की वजह से और अचानक मृत्यु हुई थी, उनकी अकाल मृत्यु हुई थी और यमराज जी से उन्होंने चने के रूप में सत्यवान के प्राण जो हैं वो वापस लिए थे। इसी वजह से वट सावित्री व्रत में चने को निगलना होता है, चबाना नहीं होता है। बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो पहली बार इस व्रत को करेंगी तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो जो चने होते हैं वो निगलने पड़ते हैं, क्योंकि चने जब सावित्री जी ने निगले थे तभी ही जो सत्यवान जी के प्राण हैं वो वापस आए थे। तो इसी वजह से चने का जो प्रसाद है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज भी जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वट सावित्री का व्रत करती हैं तो वो चने के जो चने हैं वो निगलती हैं, खाती नहीं हैं, क्योंकि सत्यवान जी के प्राण जो हैं वो चने के ही रूप में मिले थे। इसी वजह से चने का जो महत्व है दिया जाता है। अब दूसरा क्या है कि जो फेरे होते हैं वो बहुत सारी हमारी
माताएं बहनें हैं जिनको नहीं पता होता है कि वट वृक्ष के कितने फेरे लगाने चाहिए, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साल में कितने महीने होते हैं? 12। और जो अकाल मृत्यु जो हो जाती है बहुत सारे लोगों की, वो एक अलग होता है। किसी की अकाल मृत्यु को बचाने के लिए एक जो फेरा है वो अलग से लगाया जाता है। और जो महीने होते हैं साल के 12 महीने, हर महीने अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनको किसी भी अकाल मृत्यु से बचाने के लिए 12 फेरे ये और एक अकाल मृत्यु के लिए 13 फेरे जो हैं वो वट वृक्ष के लगाए जाते हैं। बहुत सारी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो 11 फेरे लगाती हैं या 12 फेरे लगाती हैं। कहीं कहीं पे औरतें जो हैं महिलाएं, उनको लगता है कि महीने के 12 महीने होते हैं साल के, तो 12 ही फेरे लगाए जाते हैं। लेकिन एक फेरा जो है वो अकाल मृत्यु के लिए होता है कि बहुत सारे भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, सबके जो पति हैं वो बहुत ही दीर्घ आयु तक जिए, उनका साथ हमेशा रहे और कभी भी किसी भी स्त्री का जो सुहाग है वो कभी उनसे ना छिने, क्योंकि ज़िंदगी में पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो कुछ नहीं है। भयंकर से भयंकर जो कष्ट होता है और भयंकर से भयंकर जो खुशी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा जो गम होता है वो हम अपने पतियों के साथ ही बांट सकते हैं। तो भगवान ना करे कि किसी के पति के साथ कोई भी अनहोनी हो। लेकिन जो अकाल मृत्यु से बहुत सारे लोग चले जाते हैं, भगवान जी को प्यारे हो जाते हैं, उसके लिए एक फेरा जो है वो लगाना चाहिए। तो जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर वो इस बार व्रत रखें और वो कितनी बार कौन से फेरे लगा रही थी वो आप ना सोचें, लेकिन 13 जो फेरे हैं वो आप बहुत ही श्रद्धा भाव से लगाएं। 12 फेरे साल के 12 महीने के लिए और एक फेरा अकाल मृत्यु के लिए ज़रूर लगावें 13 फेरे। और जो कच्ची अड़िया होती है, जो सूत होता है, जो धागा होता है, आप लोग जिस भी नाम से जानते हो, उसको लपेट के ही जो फेरे हैं वो लगाए जाते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो धागा लेके जाती हैं, बीच में ही उनका जो धागा है वो टूट जाता है या समाप्त हो जाता है और जो उनके फेरे हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो उन सारी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जो अड़िया है वो 2 लेके जाएं, ताकि जो फेरे हैं वो पूरे हो पाएँ, बीच में ही ना करें। बहुत सारी माताएं बहनें, मैंने खुद से अपने नेत्रों से देखा है कि बहुत सारी माताएं बहनें हैं बस फेरे लगाती हैं, जहाँ से उनकी अड़िया ख़त्म हो जाती है वहीं पे लपेट के चली आती हैं। तो आप कदा भी ऐसा ना करें, पूरे श्रद्धा भाव से साल में एक बार अगर आप इस व्रत को करती हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से ही करें और जैसा नियम है उसी प्रकार से ही करें। तो आप सबको पता चल गया होगा कि वट सावित्री व्रत में फेरे जो हैं वो 13 लगाए जाते हैं और जो चने का महत्व है वो इसी वजह से है कि सत्यवान जी के जो प्राण हैं वो चने के रूप में ही वापस मिले थे और तब से ही जो चने हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और चने का मेल प्रसाद जो है वो चने का ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं, कोई भी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगी और आपके मन में जितनी भी शंकाएं होंगी मैं उन सारी शंकाओं को दूर कर दूंगी। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आपकी सारी मुरादें पूरी हों और आप हमेशा सौभाग्यवती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।